हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जर्नल एंट्री का जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसकी पहली ट्रांजैक्शन क्या कहती है। रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो बैड डेट्स हो गए थे, सुभाष से जो पैसे लेने थे, इस साल क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। इज इट क्लियर। चलिए, अकाउंट कौन कौन से यूज होंगे। एक तो जो रिसीव हो रहा है, कुछ नहीं कह रखा तो कैश में रिसीव हो रहा होगा, ऐसा मान लिया जाएगा। दूसरी चीज, अब हमें जो पैसे मिल रहे हैं बेशक से सुभाष से मिल रहे होंगे, लेकिन अकाउंट सुभाष का नहीं आएगा, क्योंकि हमने सुभाष को तो ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है, सुभाष को अपने अकाउंट से हटा दिया है। तो अब अकाउंट का नाम क्या होगा, बैड डेट्स रिकवर्ड। ये एंट्री हम पहले भी समझ चुके हैं। चलिए, कैश मिला किसको, बिजनेस को, तो कैश क्या होगा, कम्स इन तो क्या होता है, डेबिट। बैड डेट्स रिकवर्ड बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, इनकम, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आई थिंक आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें क्या कहती है, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। क्लर्क्स, जितने भी क्लर्क्स थे ऑफिस के अंदर, उनको सैलरी देनी रह गई। तो जो सैलरी पेड अनपेड रह गई, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और दूसरा अकाउंट क्या होने वाला है, सैलरी का। इज इट क्लियर। चलिए, सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, लेकिन रूल नहीं लगेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, बट पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं लगेगा। तो रूल क्या लगेंगे, सैलरी ड्यू टू क्लर्क, क्लर्क को सैलरी देनी रह गई। जो चीज एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट करने से रह जाती है, वो बिजनेस के लिए क्या हो जाती है, लाइबिलिटी। इज इट क्लियर। और लाइबिलिटी, रूल नंबर 4 डबल एंट्री सिस्टम, क्या होती है, क्रेडिट। चलिए, सैलरी देनी रह गई 50,000। तो सैलरी देनी रह गई का मीन्स क्या है कि वो सैलरी देनी कब थी, इस फाइनेंशियल ईयर में देनी थी। और इस फाइनेंशियल ईयर में देनी थी तो एक्सपेंस भी कब का होना चाहिए था, इस साल का एक्सपेंस था। तो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। और एक्सपेंस को इंक्रीज करने के लिए, को इंक्रीज करना है तो दोबारा से हम क्या करेंगे, डेबिट। तो रिजल्टली हमने आज सैलरी को क्या करना है, डेबिट, कितने से, 50,000 से। चलिए स्टूडेंट्स, अगली ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आउट ऑफ द रेंट, जो इस साल रेंट पेड किया, ₹10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। जो हमने रेंट पेड किया उसमें से 10,000 कब का है, अगले साल का है। तो कोई एडवांस में रेंट पेड कर दिया जाए या कोई भी एक्सपेंस पेड कर दिया जाए, उसे हम कहते हैं प्रीपेड। और एक्सपेंस साथ में लिखते हैं, और एक्सपेंस का नाम यहाँ पर क्या होने वाला है, रेंट। इज इट क्लियर। एक अकाउंट मिल गया प्रीपेड रेंट, और दूसरा अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, हम पहले ये एंट्री अच्छे से समझ चुके हैं, नॉमिनल अकाउंट, और ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। लेकिन ना इस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा और ना ही इस पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो रूल क्या लगेगा, मैं पहले भी बार बार समझा रहा हूँ। जब हमने डबल एंट्री सिस्टम किया तो वहां पे जो 4th और 5th रूल था वो वेरी इंपॉर्टेंट था। अगर कोई चीज एडवांस में दे दी जाए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो बिजनेस के लिए असेट्स होगी। इज इट क्लियर। और असेट्स ऑलवेज क्या होती हैं, डेबिट। अब एक्सपेंस क्या है, 10,000 अगले साल के लिए दे दिया। रेंट जो है वो 10,000 कब के लिए दे दिया, अगले साल के लिए दे दिया। तो एक्सपेंस क्या इस साल का था, नहीं था। और अक्रूवल बेस क्या कहता है, जो एक्सपेंस जिस पीरियड का है उसी पीरियड में दिखाना है। तो इस साल हमने 10,000 से ज्यादा डेबिट कर दिया था। जब रेंट पेड किया होगा तो रेंट टू कैश किया होगा, 10,000 ज्यादा दे दिया क्योंकि वो अगले साल का है। तो 10,000 से कम करने के लिए डेबिट से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो 10,000 क्रेडिट होते ही वो 10,000 जीरो हो जाएगा, मींस 10,000 घट जाएंगे हमारे जो इस साल का हमने रेंट पेड किया है। कहने का मतलब क्या है कि हमने रेंट सिर्फ इस साल का दिखाना है।
अब 10,000 तो अगले साल का है जो हमने डेबिट किया होगा पेड करते टाइम, रेंट टू कैश अगले साल का है, तो वो इस साल तो नहीं दिखाना चाहिए था, तो उसे हमने माइनस करना है। माइनस करना है तो पांचवा रूल डबल एंट्री सिस्टम में क्या करता है, डेबिट को रिड्यूस करने के लिए क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चलिए एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, हाउ मच, 10,000 10,000। सो सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रांजैक्शन क्या कहती है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 50,000। 50,000 का फर्नीचर है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन की ही एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना है हमने। चलिए अकाउंट कौन कौन से यूज होंगे, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री में एक तो हो जाएगा डेप्रिसिएशन और एक हो जाएगा असेट्स, और असेट्स क्या है यहाँ पर, फर्नीचर। फर्नीचर इज ए रियल अकाउंट, डेप्रिसिएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हमें पता है डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन हमें क्या बताती है, इट इज ए परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स बाय वियर एंड टियर एंड पैसेज ऑफ टाइम। तो इससे असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। तो असेट्स हमारे लिए वैल्यूएबल चीज है, जो हमारी असेट्स थी तो वो कम हो गई, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। अब असेट्स की वैल्यू कम करनी है, तो असेट्स ना कम सिन हो रही है ना गोज आउट हो रही है। असेट्स जब परचेज करी होगी डेबिट, और रिड्यूस करने के लिए क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। कितने से कम करना है, 5,000 से, तो एंट्री क्या बन जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने से, 5,000 5,000। सो सिंपल। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 10 लाख। तो कैपिटल कितने की है, 10 लाख की है, और इंटरेस्ट कितना लगाना है, 12% लगाना है। तो हम इंटरेस्ट की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 लाख का जब 12% करेंगे तो 0,0,0,0,12 कितना हो जाएगा, 1,20,000। अब अकाउंट क्या यूज होंगे, हमने जब पीछे इंपॉर्टेंट एंट्रीज समझी थी तो उसमें ये देखा था कि हमारे यहाँ अकाउंट कौन कौन से यूज होंगे। तो देखिए एक अकाउंट तो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा अकाउंट क्या होगा, कैपिटल। तो स्टूडेंट दूसरा अकाउंट क्या होगा, कैपिटल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, और इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। प्रोवाइड मतलब अब आपको सोचना है कि प्रोवाइड का मतलब बिजनेस ने लेना है या देना है। पहले तो ये देखिए कि कैपिटल क्या थी, जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करी थी। अब ओनर ने बिजनेस को दी तो वो बिजनेस से क्या लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, ओनर को देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। अब कैपिटल का अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। इज इट क्लियर। अब हम ओनर को इंटरेस्ट देने नहीं जाएंगे, उसका हमारे बिजनेस में अकाउंट चलता है। किस नाम से चलता है, कैपिटल के नाम से। हमने बिजनेस ने ओनर को इंटरेस्ट देना है तो उसकी कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड। और ऐड करने के लिए क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या होता है, क्रेडिट। चलिए ये रिजल्ट है हमारा कि हमने आज कैपिटल को क्रेडिट करना है। देखिए जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से,
1,20,000, 1,20,000। सो सिंपल। होप आपको ये एंट्री समझ में आ रही होंगी। चलिए आज की लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि वो क्या कहती है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चार्ज करना है, कौन चार्ज करेगा? बिजनेस। किससे चार्ज करेगा? ओनर से ही चार्ज करेगा। चलिए एक अकाउंट तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और एक अकाउंट क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इज ए पर्सनल, पर रूल नहीं लगेगा। इंटरेस्ट इज ए नॉमिनल अकाउंट। चलिए देखिए, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट जब कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया था तो ड्राइंग पर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा। किससे चार्ज करेगा? ओनर से। तो बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगी? इनकम। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। अगर इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तो ड्राइंग्स क्या हो जाएगी? डेबिट। बहुत सिंपल है। होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी, और एंट्री समझ में आ रही है तो लेक्चर में यूं ही बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूं ही हम डिटेल में सभी चैप्टर्स की वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।